आपके बीच आने का एक मकसद है कि 9 तारीख को जिला परिषद के चुनाव का दौर फिर से शुरू हो गया। और भाइयों, दोबारा चुनाव लड़ने का एक ही मेरा कारण है और एक ही मकसद है। कल को कोई भाई सोचते हुए दोबारा चुनाव का, देखो पहली बात तो राजनीति करनी है तो भाई चुनाव तो लड़ना पड़ेगा। जमींदार आदमी खेती करेगा तो उसने अपने खेत को जोतना पड़ेगा। दूसरी बात है, अगर अब की बार जिला प्रमुख की सीट जनरल नहीं आती तो दोबारा पार्षद के लिए शायद मैं प्रयास नहीं करता। लेकिन एक बड़ा और प्रमुख बनाने में लगभग देखो अनबड़ा नेता भाग को रहे हैं, इस राव इंद्रजीत का लगभग हाथ है। मेरे ऊपर अब इसका थोड़ा ठीक आशीर्वाद है। और भी राजनीति में देखो सफलता की कुंजी एक ही मूल मंत्र है, ताकि भगवान की कृपा और नेता का आशीर्वाद और जनता की मेहरबानी, तीनों कड़ी जब तक नहीं जुड़ेंगी जब तक बात सुनेंगे। उस नेता से थोड़ी कड़ी इसलिए जुड़ गई, आज आप लोगों ने मुझे पार्षद बना के मेरा वो वजूद कर दिया। किसी नेता की 20 साल से बोल रहे थे वो वजूद नहीं हो जो आपने मुझे पार्षद बना के कर दिया। और फिर मन ने आपके वोट का दुरुपयोग नहीं करा। वो कैसे नहीं करा? आगे पार्षद बनने के बाद में एक जिला प्रमुख बनता है। वो ऐसी महिला सीट थी, मैं तो जोड़ तक जा नहीं सकता था। ऐसी महिला सीट होने के कारण और हमारी कैंडिडेट ऐसी थी तो दो बड़े नेताओं के मुझसे भी लड़ाई हो रही थी। 18 पार्षद हैं, 9 पार्षद एक नेता के पास, फिर 9 पार्षद एक नेता के पास। और नेता के जब मुझसे की लड़ाई हो जाती है तो सब कुछ दाव पर लगा देते हैं। मैं भगवान को साक्षी मान के कहते हूँ, मेरी पंचायत के बीच में अगर मेरे पास ऐसी ऐसी खरीद फरोख्त आई थी कि 1.25 करोड़ की ऑफर आई थी और 1 करोड़ रुपए मेरे चाचा ताऊ भाइयों सतपाल थानेदार मेरे गांव का विराजमान है जो नरवीर के पास रहता है। 1 करोड़ रुपए रात को 2:30 बजे लाके मेरी बैठक में रख दिए थे और कहने लगा कि दादा 1 करोड़ रुपए ले ले, 25 लाख सुबह ले लिए और यहाँ से टूट के यहाँ है। हाथ जोड़ के कही थी मैं कट्टा ठाउरा थे, मैं नहीं दिख रहा, जनता बिक रही जिसने 12,000 वोट दिए। राय भर झूठ बोलूँ तो परसों ने 4-5 दिन पहले 125-150 आदमी मेरे साथ थे। मैं नहर की नहर पर मंदिर के उतर के डोर टू डोर लग गया था और वहाँ आगे चल के उस सतपाल का दफ्तर है। मैं अपनी वोट की अपील हर जगह करता हूँ, देखो दे ना दे उसकी मर्जी है। मैं उस दफ्तर में घुस गया और घुस के मैं अपनी वोट की अपील कर रहा था। बेटा एक मिनट बंद है। मैं अपनी वोट की अपील कर रहा था और अपील करते करते वो सामने मुझे सतपाल दिखाई देगा। तो सांस खुआक नहीं, झूठी मैंने किसी कहनी नहीं थी। मैं बोल भाई सतपाल बता तने 1 करोड़ रुपए लाके मेरी बैठक में धरिया था कि नहीं धरिया था, और मैंने उसको मना कराया कि नहीं कराया। तो कैसे सबके सामने की बात थी तो बउआ का इतना आदमी था बाहर करता है। तो मेरा कहने का मकसद ये है, अब उस नेता के दिमाग में एक बात बैठ गई, अगर 20 साल तो ये सुख का लक्कड़ पर बैठे रहे, चौटाला के साथ रहे, बिना सत्ता के बिना सरकार के। दूसरा उन्हें ये पता चल गया कि हाँ 1.25 करोड़ की ऑफर आ गई थी और ये डिगा नहीं। तो कोई किसी को कुछ भी कहो, लेकिन वो नेता थोड़ा इस टाइप का है, अगर वो साफ सभी का नेता है और उसको सही आदमी उसको पसंद है, तो मेरे ऊपर उसका थोड़ा मेहरबान इसलिए हो गया। ऐसी ऐसी रैली में संबोधित करके गया, हमारे पर भी ऐसे आ गया, तो इसका मतलब कोई ऐसी साधारण बात नहीं है। तो मेरे चाचा ताऊ भाइयों, जो आपने पीछे मेहनत करी थी, सच्चाई बताता हूँ दिल से, तो राजनीतिक भाषा में बह आगे नहीं जाता हूँ, वो जो मेहनत करी थी उसका अब परमात्मा फल देने जा रहा है। अगर जिला प्रमुख तक पहुँच जाते हो, पार्षद बनने के बाद जिला प्रमुख तक पहुँच जाते हो, तो यूँ सोच लो जिला प्रमुख के कलम से साल में एक बार डीसी का ACR लिखा जाता है, 3 MLA से बड़ी पावर आ जाती है। और यहाँ जो भी कैंडिडेट पार्षद बनेंगे वो आप नजर दौड़ा के देख लो, जिला प्रमुख तक की दौड़ में कौन जा पाएगा। एक तो जिला प्रमुख बने कोई डैना का एक बने, रेवाड़ी का एक बने, भाई को ले लेके तो इसलिए समय को बापो गलत लोगों के उसमें चक्कर मत पड़ो, कोई कमी निकाल दो मेरे अंदर। भाई तुम्हारे दुख सुख में बीच में नहीं आया हूँ तो बताओ, तुम्हारा हक लेके नहीं आया हूँ तो बताओ, धर्म जागरण में पीछे हटा हूँ तो बताओ, बच्चों ने खेल ग्राउंड में बुलाया उनमें नहीं आया हूँ तो बताओ। तो इसलिए मैं तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँ हूँ, ताकि जनता भगवान का रूप होती है, मेरी आत्मा इसलिए रोती है, ऐसे ऐसे बच्चों ने, ऐसे ऐसे बुजुर्गों ने, ऐसी ऐसी जनता ने मेरी मदद कर रखी है। और अब
वो मदद है। एक उदाहरण का तौर पर मैं आपको बताऊंगा, अगले लाती हुई फसल है, जमींदार ने सुअ दाव करना मेरे को आएगा। सच्चाई बताता हूँ, मेरी राजनीति चौपट हो जाएगी और इलाका बहुत पीछे जाएगा। हकीकत बता के जाता हूँ। और ये हर पढ़ा लिखा भाई इस बात को सोचता है, अगर जिला प्रमुख की दौड़ में जा सकता है तो कौन जा सकता है। और भाई अहिरवाल का नेता आज तक तो बनाते आया है। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपको कमी रही है तो उसको दूर करूंगा। आपने तो देखो 5 नहीं 10 नहीं 15 साल तक बढ़ेंगे तो मेरा साथ दे रखे। दूसरी बात, लोगों के पास अफवाह है, रूमर है, अगर उसकी इतनी वोट, उनके पास ठेकेदार हैं, किसी के पास बाउंडर है, कोई गरीब बन के दिखावे से वहाँ बढ़ेंगे। भाई आगे पूरा आगे पूरा पूरा ना पूरा ना भाई जो पहले मसला और सदा आशीर्वाद मिले हैं। तो अब कोई भाई RTI लगा लियो। सबसे पहले ग्रांट आई वो शमशान घाट में टीन सेट और टाइल लगी। दूसरी ग्रांट आई वो हरिजन भाइयों ने मुझे सबसे पहले पगड़ी बांधी थी जब मैं पेंट पोस्ट में आया करता पहले इलेक्शन में, तो सारा नो बोला अभी अच्छा टप गए। दूसरी जो भी ग्रांट आई थी वो हरिजन पंचायत घर की छत की मरम्मत हुई थी। तीसरी ग्रांट आई थी वो स्टेडियम में, कुछ तो पंचायत का पैसा लगा और कुछ वो मेरा लगा, वो बच्चों के स्टेडियम में लगा। और चौथी जो ग्रांट आई वो बाबा झोड़वाड़े के ऊपर सब ने कहा था जागरण में जब आए जब आज भाई किसी तरह इसमें पक्का करवा दे तो मैं बोल में गारंटी दे के नहीं जाऊँगा लास्ट टाइम से, लेकिन वो मौका मिल गया। ये पूरी जो टाइल लगी हैं वो आपके जिला परिषद कोटे से लगी हैं। और फिर मैं जब आया था तो फिर वो अशोक मिर्चियों फिर मेरी जान खाने लग गया। तो मैं बोलिए दीवार और बना दे। मैं बोल गई मैंने घर तक देना को जय आ गया तेरी दीवार भी बनाऊंगा। 12 लाख या 16 लाख मुझे जान, कम से कम 12 ऊपर से 16 वो ग्रांट मैंने मंजूर करवा के जोड़ की। जो पार्क है उसके साथ में जो दीवार बनती है वो मंजूर करवा के और मन ने अपनी सारी कार्रवाई तय कर दी थी। उसके बाद चुनाव प्रक्रिया का दौर आ गया, हमारा लेखा जोखा बंद हो गया। मैं बनो या ना बनो, अगर दीवार नहीं बने तो मैं गारंटी दे के जाऊँ छूँ। तो मेरा भाइयों 12-13 लाख रुपया न्यारा अगर नहीं लाए हो तो बता दो। आज तक कोई पार्षद अगर 1 रुपये भी ग्रांट ले हो भाई इस गाड़ी को साइड में करो, सब रास्ता में फिर तुमको अजय कोई मंजूर ना हो। तो इसलिए मेरे भाइयों मैं तो हाथ जोड़ के ये कहूँ और भी कोई जिला शिकवा है उसको दूर करो। 12-13 लाख रुपया ग्रांट न्यारी पड़ी और सरपंच से पूछ लेना आज हाँ भैया आई है कि नहीं आई है। और मन ने कोई एक पैसों कमीशन ली हो तो बता दो। 5 साल के दौरान हरिया पेड़ के हाथ बात करता हूँ, अगर मन ने जिला परिषद कोटे से 5 पैसे कमाए तो वैसे काम धंधा करता हूँ, प्रॉपर्टी करता हूँ। 5,000 का गज में प्लाट ले लिया, वो 7 में बिके, 6 में बिके, 4 में बिके, बिना करे हमने कहीं से नहीं आया। अब नूर उम्र फैला दी है, आज मोटरसाइकिल लेके चाल पड़ी है, जनता भोली है और ये नोटंकी करते हैं लेके मोटरसाइकिल चाल पड़े। मर गयो मैं गरीब शू गरीब, अरे क्या था मर गयो तू, मर तो हम गया जो सारा जीवन संघर्ष में बिताया है। मेरी राजनीति किरण की राजनीति में क्या बराबर की है साहब जी। सच्चाई बताता हूँ, 2011 में जगदीश ने पार्टी छोड़ दी, मैं चौटाला पार्टी में था। और 2012 में सतीश खोड़ा पार्टी छोड़ दी, पैराशूट से उतर के आया हूँ। मन ने टिकट नहीं मिली क्योंकि मेरा वजूद नहीं तो, और वो करके नोटंकी ऊपर तक पैराशूट से इतनी लंबी लिस्ट ले आके चौटाला का नजर दी। आज मेरे कल 5,000 आदमी मेरे साथ थी और मैं विकास पार्टी में आया हूँ। वो टिकट लेके वो मारा गया बेटी, टिकट नहीं मिली। उस क्या हुआ आके ये दोनों पार्टी छोड़ गया, तब मैंने देखा भाई अब इसको कुछ दिखाने का मौका है। सारा नेता चले गया था, अब इसको कुछ अब दिखाने का वजूद है। आज साहब जी सच्चाई की बात एक मेरा बाप MLA हो और दादा मुख्यमंत्री हो तो मुझे इतने संघर्ष की जरूरत नहीं थी, लेकिन बाप फौज का सिपाही था, दादा 6 किला का जमींदार था, इसलिए इतना संघर्ष करना पड़ रहा है। तो तब मैंने चौटाला की वो रैली 23 सितंबर तो वहाँ जाना मन ने थोड़ा वजूद क्यों दिखाना चाहे चौटाला को, क्योंकि सारा नेता चला गया और ताकत दिखाओगा जब जाके टिकट का हकदार होगा। 2012 के अंदर 23 सितंबर शहीदी दिवस नारनौल में मना था और मैं दिल्ली दरबार में जाके चौटाला के अंदर 3rd अहमदाबाद को कैंसिल करवा के कोर्ट में ले आके मनाया। और मन ने कहा चौधरी साहब एक बार मौका दे के देखो,
मैं बोले सारे चले गए हैं, तेरा बस का संग नहीं रहेगा, मैं बोले एक मौका दो। कुल मिला के वहाँ से कैंसिल करके कोसड़ी में मना कर खर्च खड़ो करके बड़ी भारी मेहनत करके और वो रैली मैंने ऐसे करके दिखाई। चौटाला ने बोले रैली बहुत हुई थी लेकिन इससे नीचे, लेकिन उस रैली में 2012 में 9.5 लाख रुपए का खर्चा आया था। वो आपके जगफुल का था। 2.5 लाख को तो टेंट आए तो सुभाष गोलियों गवा से जो बाजार में बैठे थे, गुड़गांव तो टेंट आए तो 2.5 लाख को। 15-20 हज़ार को पानी आए तो बोतला को पानी तो घर में भी आओ जब टैंकर को पानी ले आवा था और वहाँ बिस्लरी बोतला को पानी ले आया था। तो सब आत्मा से कहूँ तो अन को के बिगड़ गयो, बिगड़ा तो मेरो को, अगर गड़बड़ होगी तो इनको कुछ नहीं बिगड़ा था। ये तो 2-3 महीना का मेहमान सी और मन ने सारी उम्र संघर्ष में बिता रखी है, नेक नीति से बिता रखी है। अब अगली सीढ़ी के नज़दीक हूँ। पार्षद बनाने के बाद में सब पढ़ा लिखा साथी बैठे थे, प्रमुख बनाने में उस नेता का इशारा होता है। और जब वो जनसभा करके गए थे तो वैसे नहीं करके गए थे। लगभग मेरी उससे आचार विचार बातचीत चल रही है आज भविष्य के कोसली हल्के की टिकट के लिए। और कल्पना करके देखो अगर प्रमुख बनने के बाद में टिकट मिल जाए, विक्रम की जगह पहुंच जाऊं तो 7 पीढ़ी की नीम टिकट इलाका की, एक तो को फाटक पार का एमएलए बने और एक अपने इलाके का एमएलए बने। मैं इतना संघर्ष जो इतना लाग रहे हैं एमएलए की तरह चुनाव लड़ा जा रहे हैं, क्यों लड़ रहा हूँ? ये कड़ी मेरे लिए पार करना बहुत जरूरी है। अगर ये कड़ी फैल हो गए तो मेरी राजनीति चौपट हो सर, इलाका बहुत पीछे जाता है। सच्चाई बता के जाता हूँ। ये सिर्फ बहकावा है। कोई तो बाइक लेके चल रहे हैं और कोई ये कहता है कि मैंने 7 करोड़ काट के जरा कैसे जितना नहीं दूंगा। लेकिन सच्चाई ये है कि हम जमीन पे हैं, चाहे नाड़ में देख लो, चाहे करौली में देख लो, चाहे जुड्डी में देख लो, हर जगह बहुत बढ़िया वोट है, लोगों का मन है। और आज रही बात जुड्डी की, लोग ने बोला गाँव छुटवाई, गाँव वगैरह कैसे छुटवाई थी, तो मेरे जी गाना अन्य सोची तारीख आगे से चुनाव हो जाएगा, जब तक निशानी सुनी गिर देंगे पानी धर दें। जायज काम में लाग गया थी, जो हमने इकट्ठा कर लिया वो हम इकट्ठा कर लो और ऊपर का जो लागेगा वो कितना भी लागो वो पैसा मैं दे दूँ। तब ये खुश हो गया। अन्य गुजरा के ने फ़ोन कर दिया इशार और रस्सा मंगा लिया और ट्रक के ने फ़ोन कर दिया। सुबह गाय की तैयारी होगी, 1 ट्रक भर के नांगा यहाँ रणमोक छोड़ जाएगा गौशाला में। बाद में उसके गौशाला का प्रधान का फ़ोन आया, अब भाई मैं तो और नहीं ले पाऊँगा, यहाँ गौशाला में गुंजाइश नहीं है, आपकी गायों को पैसा हमने देना है और एक दूसरी गौशाला बता दूंगा। उसने साहब बताई नंगड़ी और रणमोक की गौशाला, सॉरी आहिर बगोला गौशाला राजस्थान का बॉर्डर पर पड़ती है। तो वहाँ का नंबर ले लिया। रात को 1 ट्रक भर के और 2 पिकअप लेके और मैं साथ गया। कोई जमींदार साथ भी जाके राजी नहीं था, जो 2-3 जमींदार बैठ लिया और मैं आ गए। सुरेली मोड़ के ऊपर 20 जवान बालक टूट पड़ा। अभी कहाँ ले जा रहे हो? मैं भाज के हाथ जोड़ के कहा, मैं बोले भाई मैं साथ जा रहा हूँ, गौशाला में ले जा रहे हैं, ये पर्ची कट रही है। तब वो बोले भाई साहब बहुत अच्छी बात है। पूरा रेवाड़ी के बीचों बीच बाजार में चले गए, उस जगह फाटक बंद पाई, फाटक का जाम लग गया। और पीछे बहुत घने 7 दिन वो बेटे डांडा नु कूदन हो रहा, मैं बेटे काड़ों में हो गए, कितना नुकसान हो जाएगा। लेकिन भगवान ने साथ दिया।